कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, कल आपने जिस एकाग्रचित निष्ठा और भाव समर्पण से पौष मास की तृतीय पावन कथा का श्रवण किया, उसके लिए आप सभी भक्तों को हृदय की गहराइयों से अनंत कोटि प्रणाम और वंदन। परमेश्वर श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी करुणा, कृपा और संरक्षण की चादर सदैव फैलाए रखे। आपके जीवन में आशा का सूर्य उदित हो, दुखों का अंधकार मिटे और सुख शांति की सरिता निरंतर बहती रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के चतुर्थ पावन अध्याय में। जो भक्त आज श्रद्धा से भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ देते हैं और तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। उनके भाग्य के द्वार खुलते हैं और हृदय में ईश्वर का वास होने लगता है। हे दीन बंधु श्री हरि, हमारे भीतर की अहंकार की जड़ें काट दीजिए, हमारे मन को प्रेम से सींच दीजिए, हमारे कर्मों को सेवा की सुगंध से भर दीजिए और हमारे जीवन को भक्ति का दीप बना दीजिए। तो आइए प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, पौष मास की जय। हे प्रिय भक्तों, आज पौष मास के इस चतुर्थ पावन दिवस पर हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वह हमें सिखाएगी दान का महत्व, पुण्य का रहस्य और प्रभु कृपा का अद्भुत चमत्कार। बहुत प्राचीन समय की बात है। मालवा देश में एक सुंदर ग्राम था, धर्मपुर। वहां रहता था एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मपरायण पुरुष, जिसका नाम था सुदत्त। दिन भर वह खेतों में परिश्रम करता, मंदिर में दीप जलाता और श्री हरि विष्णु का स्मरण करता। उसकी पत्नी भी सती साध्वी थी। घर में अन्न कभी भी पूरा नहीं होता, पर विश्वास कभी कम नहीं होता। पौष मास की एक कड़क ठंड भरी रात्रि थी। घर में केवल एक रोटी और थोड़ा सा साग शेष बचा हुआ था। दोनों ने प्रण किया कि आज यह भोजन भी यदि कोई भूखा आए तो भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। आधी रात के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए बोले, हे वत्स, 3 दिनों से अन्न नहीं मिला। सुदत्त ने देरी नहीं की, अपनी थाली उठाई और वह रोटी ब्राह्मण को दे दी। पत्नी ने अपना अंश भी उसे अर्पित कर दिया। दोनों जल पीकर पूरे संतोष से सो गए। भूखे थे पर अंदर प्रभु बसे हुए थे। रात्रि के अंतिम पहर सुदत्त को स्वप्न आया। एक तेजस्वी पुरुष पीतांबर धारण किए, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए प्रकट हुए और बोले, हे सुदत्त, तूने पौष मास में अपना सर्वस्व मुझे अर्पित किया। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। सुदत्त की आंख खुली। प्रभात के समय दरवाजे पर देखा, वह वृद्ध ब्राह्मण अब दिव्य रूप में खड़ा हुआ था। पीतांबर, कांति और करुणा से भरा मुख, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, जिसने पौष मास में भूखे को भोजन दिया, उसने मुझे भोजन कराया। भगवान का स्पर्श पाकर उनका घर स्वर्णमय हो गया। भंडारे भर गए पर अहंकार नहीं आया। सुदत्त आजीवन दानी बना रहा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। हे प्रिय भक्तों, दान सबसे बड़ा धर्म है। पौष मास में दिया गया अन्न सीधा भगवान को अर्पित होता है। तो आज किसी भूखे को भोजन अवश्य करवाएं। ठंड में वस्त्र दान करें, गाय को चारा दें, दीप जलाएं और जप करें ओम नमो नारायणाय। हे प्रभु नारायण, हमें दयालु बनाइए, हमें दानशील बनाइए और हमारे जीवन को आपकी सेवा का साधन बनाइए। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, दान धर्म की जय, बोलिए पौष मास की जय। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश।
हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं और मान्यता है कि जो भक्त अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त की भक्ति पूर्ण सत्य कथा। इसके बाद आज की महत्वमय कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक संत रहा करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ, इसी प्रकार का वह मन में विचार किया करते थे। ऐसा ही वह भाव भी रखते थे और इसी प्रकार की उनकी भक्ति थी। इसी प्रकार से वह भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्यपूर्ण भक्ति करते थे। वह प्रतिदिन कान्हा जी को उठाते, उन्हें भोजन करवाते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण पर उड़ेल देते थे। संत जी कभी कभी कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, तो कभी कहते कि कान्हा भाग रहा है, और वह स्वयं उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। इस प्रकार से भक्ति भाव में श्री कृष्ण में वह पूरा संसार ही भूल गए थे। हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी अपने शिष्यों से बोले कि मैं कभी गंगा स्नान के लिए नहीं गया। फिर शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप काशी चले जाओ। लेकिन संत जी तो भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बाबा अभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। समय के साथ साथ संत जी और भी वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में ही रहे और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य में ही डूबे रहते थे। और कुछ समय के बाद संत जी अपनी उम्र पूरी करके स्वर्ग सिधार गए। हे प्रिय भक्तों, शिष्य उन्हें शमशान ले जाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। इतने में ही 7-8 साल का एक बहुत सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ और मैं ही इनका संस्कार करूंगा। इनकी इच्छा थी कि गंगा स्नान करने के लिए जाएं, इसीलिए मैं उनकी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा और इसीलिए मैं घड़े में गंगा जल लेकर आया हूँ। अब बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार भी किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी कि कोई भी कुछ नहीं बोल सका और किसी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं। अग्नि संस्कार के बाद वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के बाद लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र नहीं था। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही संत के पुत्र के रूप में आए थे और एक पुत्र का धर्म निभाया, अंतिम संस्कार किया, गंगा जल से स्नान भी करवाया। एक पुत्र होने के सारे फर्ज ठाकुर जी ने पूरे किए। इसीलिए कहा जाता है कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा। हरे कृष्णा। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महत्वमय कथा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु एक ब्राह्मण वेश में भगवान शिव और देवी पार्वती जी के द्वार पर आए और वह उनसे अन्न की और अन्य प्रकार की अनेक मिष्ठान की याचना करने लगे। लेकिन वह ब्राह्मण तो बात करते करते ही
अंतर ध्यान हो गया और एक शिशु के रूप में बदल गया। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं सुना है तो कृपया सुन लीजिएगा। आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब जानते हैं इससे आगे का वृतांत कि वह शिशु कौन था। भगवान श्री नारायण जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार से जब श्री हरि, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में ही वहां पधारे थे, जब वे अंतर ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। हे परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है, तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितृ उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते, तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, इसी बीच में वहां एक आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त देवी पार्वती ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगन्माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर तो देखो। वह साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर तो देखो। हे देवी, प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। हे दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह क्षुधातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्र वेश में जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? हे नारद, ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत होकर अपने महल में गई। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष पूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त होकर शंकर जी के सनिकट गई और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। हे प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फलदाता है, उसे देखिए। हे स्वामी, जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पूत नामक नर्क से रक्षा करने का कारण और भवसागर से पार करने वाला है,
शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्य पुण्य के 16वीं अंश के भी बराबर नहीं है। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी का मन हर्ष मगन हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर गए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। फिर वे सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। उसके बाद पार्वती जी ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे छाती से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर इस प्रकार कहने लगी, हे पुत्र, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर पत्नी का मन पूर्णतया हर्ष मगन हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। हे वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती हैं, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। जैसे चिरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था तुझे पाकर मेरे मन की भी हो रही है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के बाद अत्यंत शीतल एवं सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी है। चिरकाल से व्रतोपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर देवी पार्वती ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात भगवान शंकर जी ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उन दोनों पति पत्नी शिव पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुओं और बंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े, 10 लाख गौएं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी जो मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियां थी, वे सभी दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान, जैसे कि वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न आदि दिए। कौतुकी विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान की जो सृष्टि में परम दुर्लभ थीं, तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, इंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियों ने बारी बारी दान किए। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि,
100 हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1,00,000 गौ रत्न, 1 सहस्त्र गज रत्न, श्वेत वर्ण के अनन्य अमूल्य रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। हे मुने, शिव पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। हे मुने, उस दान में ब्राह्मणों तथा वंदियों को इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोने में भी असमर्थ थे। इसीलिए बोझ से घबराकर रास्ते में ठहर ठहर कर चलते थे। हे नारद, उस अवसर पर विष्णु जी ने आनंद मगन होकर दुंदुभि का शब्द करवाया, गीत गवाया, नाच कराया, वेदों और पुराणों का पाठ कराया। फिर मुनिवरों को बुलवाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। विष्णु, ब्रह्मा जी, धर्म, महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, हिमालय, मेनका, वसुंधरा और पार्वती जी ने इन सभी ने भरपूर आशीर्वाद दिए। हे नारद, उसके बाद समागत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने भी आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो भी मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, भार्यार्थी को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। हे मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगलाध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो भी मनुष्य एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को पा जाता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए
विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है।
आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा भ्रम राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया
और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तब किन हो भारे भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नभते सूरन सुमन वर्षावही शंभु माँ बहुदान लुटावही सुर मुनि जन सुत देखन आवही लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा और भयऊ शनि सो बालक देखन कहयो पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरजा गिरी विकल वही धरणी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी हाहाकार मचयो कैलाशा शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काटी चक्र सो कच शिर लाए बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो नाम गणेश शंभु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि
थी परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।